एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। अभी दिसंबर 2024 के एग्जाम की डेट आ गई है। हमारा सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस का एग्जाम 1 मार्च 2025 में होने वाला है। अगर मैं आज के दिन को भी इंक्लूड करती हूँ तो टोटल हमारे पास 27 डेज लेफ्ट है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव केवल ये है कि जो 27 दिन तुम्हारे पास बचे हैं इनको और कितने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए कि आपकी तैयारी को एक बेहतरीन मोड मिले और आप चीजों को अच्छे से रिवाइज रिकॉल कर सके। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जेआरएफ के लिए रामबाण जो मैं लेकर के आई हूं वो क्या है। सो देखिए, रामबाण का मतलब क्या होता है। रामबाण एक तरीके से उस टाइम पर एक ऐसा बाण होता था जिसको चलाने के बाद फिर कुछ नहीं करना होता। बस अगर आपने पूरे शिद्दत से पूरे बेहतरीन ढंग से वो बाण चला दिया है बिल्कुल सही तरीके से, फिर आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जेआरएफ के रिगार्ड में भी मैं कुछ ऐसी ही बातें आपको बताने आई हूं कि अगर आप पूरी मेहनत से पूरे डेडिकेशन से ये दो बातें फॉलो कर लेते हैं फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सो देखिए, अभी हमारा जो नेट लाइफ साइंस का एग्जाम है उसका डेट आ गया है 1 मार्च में हमारा ये एग्जाम होने वाला है। टोटल हमारे पास 27 डेज लेफ्ट है। केवल आपको बस मैं दो बात बताऊंगी, केवल दो बात। आप इन दोनों बातों को बिल्कुल सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि सबसे पहली मेरी बात है, पार्ट ए को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूं। अभी भी 27 दिन है, एक बार फिर से याद दिलाने आई हूं कि पार्ट ए को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए, जो आपके साथ स्टूडेंट बैठे हैं 100% है, उनमें से यकीन मानिए 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट ए कर नहीं रहे हैं। या तो उन्हें पार्ट ए आता नहीं है या फिर उनके पास मेरे जैसे मेंटोर नहीं है जो बता सके कि पार्ट ए कितना जरूरी है। ठीक है, 70% ऐसे हैं। आप सपोज कीजिए आप 100% के साथ हैं और उनमें से आप इन 70% में आने वाले हैं या फिर 30% में आने वाले हैं, ये आपका डिसीजन खुद होगा। कंपटीशन में आप खुद हैं, कुछ अलग नहीं करोगे तो उस भीड़ का हिस्सा रह जाओगे, अलग कर भी नहीं पाओगे। अभी फिलहाल कुछ अलग नहीं करोगे तो जेआरएफ भी नहीं होगा, तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। और वो अलग क्या है, आप पार्ट ए कर रहे हो। देखो, आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं, लाख हैं 2 लाख हैं, जितने भी हैं, पार्ट बी सी सब करते हैं और अब और अच्छे से करने लगे हैं सब, पार्ट बी को और सी को। लेकिन पार्ट ए को छोड़ने की गलती अभी भी 70% स्टूडेंट कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूं आप इनमें बिल्कुल भी ना आए। मैं चाहती हूं आप इन 30% में रहो और पार्ट ए करो। पार्ट बी और सी सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। ये तो करना ही है, फॉर श्योर करना है। लेकिन अगर पार्ट ए भी जोड़ दिया है और इस तरीके से किया है कि आपके 10 से 15 नंबर पार्ट ए में बन रहे हैं तो यकीन मानिए आपका जेआरएफ आपके हाथ में है, अगर आप पार्ट ए भी कर रहे हो। सो अब आपके पास 27 दिन है, उसमें पार्ट ए के लिए क्या करें, आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए पार्ट ए के लिए। इसके लिए आप इन कोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये अपना सपना जेआरएफ पर ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप कुछ टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर केवल पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर पार्ट ए के मैं आपको 5 टॉपिक बता रही हूं जो आप इन 27 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लॉजिकल पजल्स। ये टॉपिक आप जरूर करेंगे। इसका जो पूरा थ्योरी पार्ट है वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और जो ईयर वाइज क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं वो आपको इस वाले कोर्स में मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक जो बेहद जरूरी है ये है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको एक डेटा दिया जाता है, वो ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, टेबल की फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी। थ्योरी पढ़नी है तो आप इस कोर्स में पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये भी यही मिल जाएगा आपको। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और आपका फोर्थ टॉपिक है लॉजिकल पजल्स हो गया है, डीआई हो गया है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है और यहीं पर आप सीरीज फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। लॉजिकल पजल आप पढ़ेंगे, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन आप पढ़ेंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इन 27 दिनों में अगर आप इन 5 टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 10 से 15 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। इतना भी हार्ड पार्ट ए नहीं आता है जितना आप सब सोचकर डर जाते हो। ठीक है, तो ये है सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी। पार्ट ए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, अब आपके पास केवल 27 दिन रह गए हैं तो इन 27 दिनों में आपको अपनी रिवीजन, रिकॉलिंग
प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। आपने कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। इन केस आप नहीं कर पाए हैं तो आज ही वो दिन है, अभी ये टाइम है जिसमें आप रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। देखो आपने पूरे जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ रहे हो, इतना सारा पढ़ लिया है। अगर वो चीजें आपको याद ही नहीं है तो आप खुद बताएं क्या क्वेश्चन कर पाओगे। कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है, जो टॉपिक आपने किया है वहीं से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने वो रिटेन ही नहीं की है अपने ब्रेन में। बस पढ़ लिया था लेकिन रिवाइज नहीं किया, रिवाइज कर लिया रिकॉल नहीं किया, रिकॉल कर लिया प्रैक्टिस नहीं की। इन तीनों में से अगर एक भी पार्ट आपका मिसिंग है किसी भी टॉपिक के लिए, मैं बात कर रही हूं पार्ट बी के लिए और पार्ट सी का जो आपका सिलेबस है जिसमें 13 यूनिट आती हैं, आपने जितनी भी पढ़ी हैं, अब टाइम है कि जितना भी आपने पढ़ा है इन 13 यूनिट में से वो सब अपने दिमाग में आप फिट कर लो। क्योंकि अभी तक आपने फिट किया है अपनी नोटबुक में, और एग्जाम हॉल में नोटबुक अलाउड नहीं होती है, आपको पता है। एग्जाम हॉल में केवल आपका ब्रेन अलाउड है, आप अपना ब्रेन वहां लेकर के जा सकते हैं। तो चीजों को नोटबुक में रखोगे या ब्रेन में रखोगे? ब्रेन में रखोगे ना, तभी तो वहां निकाल पाओगे, तभी वहां क्वेश्चन कर पाओगे। तो जरूरी है कि अब जो टाइम आपके पास है इन 27 दिनों में, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो आपने सीखा है अब तक, इस इंफॉर्मेशन को अपनी नोटबुक से अपने ब्रेन में ट्रांसफर कर लीजिए। ब्रेन में एक बार ट्रांसफर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। पूरी हिम्मत आप में आ जाएगी, पूरा कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो सब मेरे ब्रेन में है, अब जो भी क्वेश्चन मेरे सामने है मैं उसको कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बस ये दो बातें हैं। अपना रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। पहले से स्टार्ट कर रखा है तो स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, और अगर प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात क्या थी अपनी पार्ट ए करने की, तो बस ये दो बातें। पार्ट ए अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, तो इन कोर्सेज को फॉलो करके आप लगभग अपना पार्ट 27 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं। दूसरा मेन पॉइंट है कि आप रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस को अभी से ही, आज से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, और मैं भी रिवाइज करवा रही हूं, आप इन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। ये क्लासेस रोज सुबह 10 बजे लाइव होती हैं, और इसमें हमने बायोकेमिस्ट्री का जो रेस्पिरेशन है वो टॉपिक पूरा रिवाइज कर लिया है। यदि आप मुझसे मेरी हेल्प लेना चाहते हैं रिवाइज करने में तो इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। कल 10 बजे हम एंजाइम को रिवाइज करेंगे, जो कि बायोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो यदि आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं खुद से रिवाइज करना है तो बस मोटिव ये है, आप रिवाइज करो, रिकॉल करो, चाहे मैं करवा रही हूं चाहे आप खुद से कर रहे हो। तो बस ये बातें हैं। और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं पार्ट ए के रोज क्वेश्चन भेज रही हूं प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस अगर आप पीवाईक्यूज करना चाहते हैं पार्ट ए के लिए, या फिर बाकी जो भी अपडेट रहता है वो सब आपको यहां मिल जाएगा अपना सपना जेआरएफ पर, आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो बस ये दो जरूरी बातें जो मुझे बतानी थी, मैं मेरी ड्यूटी समझ रही थी आपको बताने के लिए, कि मुझे बताना चाहिए अभी भी 27 दिन बाकी हैं, सब काम अच्छे से हो सकता है, रिवीजन भी, रिकॉलिंग भी, प्रैक्टिस भी, पार्ट ए भी, कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। 27 दिन बहुत होते हैं, तो आप अभी भी कर सकते हैं। बस ये बताने के लिए मैं आई थी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।